हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। एक एग्जांपल हम पहले लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि आखिर हम बात किस बारे में कर रहे हैं। देखिए, जब कभी हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी हो या कोई और चीजें हो, अगर आप ये सोचें कि दाल चावल रोटी सब्जी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, तो अगर हम कंपैरेटिवली करें तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा चावल सब्जी। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसमें नमक है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे कि बिना नमक के क्या कोई सब्जी बन सकती है, दाल बन सकता है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके खाने में नमक की क्वांटिटी और चावल की क्वांटिटी या सब्जी की क्वांटिटी, इनमें से कौन सा ज्यादा है, फिर आप कहेंगे कि ये सवाल कैसा है। डेफिनेटली चावल या सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा होगी, नमक की तो बहुत कम होगी। अब आइए मेन सवाल पे। क्वांटिटी नमक की बहुत कम है ना कंपैरेटिवली चावल से, तो एक काम करते हैं, हर चीजों से नमक बहुत कम सा है, स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं। किसी भी चीज में नमक मत डालिए, क्योंकि इतना सा तो है, क्या फर्क पड़ता, नहीं होगा। तो आप बोलेंगे समझ में आ गया पॉइंट। देखिए, नमक भले ही बहुत कम यूज होता है, बट अगर आप किसी सब्जी से, किसी खाने के व्यंजनों से नमक को स्किप कर दे तो वो आपके लिए अच्छा स्वाद नहीं लेके आएगा, और उससे उस बेहतरीन डिश की क्वालिटी ही पूरी खराब हो जाएगी। तो जिस तरीके से नमक की क्वांटिटी बहुत कम है फिर भी जरूरत है, चावल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और उसकी जरूरत है, तो दोनों चीजें अपने आप में जरूरी हैं। इसी तरीके से जब आप अपने पूरी बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करते हो, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट को क्वांटिटी के नीड के अकॉर्डिंगली माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट में बांटा गया है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जैसे नमक, और अगर आप बात करते हो मैक्रो का, तो इसका मतलब है कि ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि चावल। तो दोनों जरूरी हैं आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट को तो यूज कर लेते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी रह जाती है। और अगर उसका उल्टा हुआ तो भी पॉसिबल है, माइक्रो न्यूट्रिएंट तो कहीं से आ गए, बड़े 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 जो न्यूट्रिएंट के फैक्ट्स हैं वो हम मिस कर देते हैं, या तो आपके खाने पीने की रूटीन से, या एक ही मोनोटोनस खाना खाने से जिसमें संतुलित यानी कि बैलेंस डाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फ्रूट्स नहीं है, विटामिन नहीं है, बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो फिर हमारी बॉडी उससे कमी को फील करने लगती है और हम थकने लगते हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे ही मल्टीविटामिन के बारे में है जो एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह काम करता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में आपके पास सही समय नहीं बचता अपने आप को देखने के लिए। एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर। हम हड़बड़ी में खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट, फ्रूट्स, डाइट, वॉकिंग डिस्टेंस, ये सब चीजों को हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमारी बॉडी में इन विटामिन की कमी होती है, जिनका रोल ये है कि आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखें, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करें। फिर कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए बाहर से सप्लीमेंट लेकर के उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से रिकवर कर रहे हो, जिसने आपको तोड़ करके रख दिया, बहुत वीकनेस करके रख दिया, जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, जॉइंडिस, और भी कई चीजें ऐसी हैं जिसके रिकवरी करने के बाद हमको बहुत थकावट, वीकनेस सा लगता है। वायरल फीवर में भी ऐसा ही होता है। उस समय हमको थोड़ा जल्दी रिकवर करने की जरूरत पड़ती है, तो हम उस समय डॉक्टर से सलाह लेकर के, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके के मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं। तो क्या सारे मल्टीविटामिन एक जैसे होते हैं? नहीं, सारे मल्टीविटामिन एक जैसे नहीं होते। किसी में किसी विटामिन का लेवल ज्यादा होता है, किसी में कुछ और का लेवल ज्यादा होता है। अगर सारे कंटेंट सेम हैं तो क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो फिर आपको क्या लेना चाहिए? आपको आपके डॉक्टर से इसीलिए सलाह लेनी चाहिए कि आपके बॉडी में आखिर किसकी कमी है, ताकि हम उसको पूरा कर सकें। मैं एग्जांपल और देता हूं आपको। आप एक थाली वाले रेस्टोरेंट में गए हो, जहां पे थाली सिस्टम मिलता है, तो आप थाली खाते गए बीच में सब्जी खत्म हो गया, तो आप क्या मंगाओगे? सब्जी मंगाओगे या पूरी थाली फिर से मंगा लोगे, या केवल चावल भर लोगे? मेरा एग्जांपल यह है कि आपकी थाली आपके अकॉर्डिंगली खत्म हुई है। आपको क्या चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाले की थाली में चावल खत्म हो गया है और आपके में सब्जी, तो क्या आप चावल लोगे और सामने वाला सब्जी लेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपकी जरूरत क्या है उसके ऊपर आपका डिमांड होगा, आप उस चीज को मंगाओगे। तो भाई, जब ये सब चीज कॉमनली खाने पीने की चीजों के साथ हो रही है, तो दवाइयों के साथ ऐसा रिस्क क्यों? आपके बॉडी में पता चल रहा है कि विटामिन सी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, और आप विटामिन सी और ए को छोड़ करके कोई दूसरा विटामिन ओवरलोड ले रहे हो, तो क्या आपको फायदा होगा? नहीं होगा। इससे एक नुकसान हो ही सकता है। इसलिए सोच समझ करके हमको लेना चाहिए। आज मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। इसका जो ब्रांड नेम है यह है आपका रिटालविट।
रिटालविट एक ऐसा कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल ड्रग है जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन है अलग अलग कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली। ये हमको कब लेना चाहिए? ये आपको तब लेना चाहिए जब आप वीकनेस फील कर रहे हो, किसी सीरियस बीमारी से ओवरकम करके आ रहे हो, आपके बॉडी में किसी स्पेसिफिक विटामिन की कमी हो, किसी मिनरल्स की कमी हो, तो फिर आप इनको ले सकते हैं। तंदुरुस्ती, ताकत, स्फूर्ति, ये सब महसूस करने के लिए भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो रिटालविट है ये तो इसका ब्रांड नेम है, आखिर इसके अंदर कौन कौन से मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं और कौन कौन से माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं वो आपको मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मेन कंटेंट का, तो इसमें है कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट। अब सब कुछ समझाऊंगा, पहले नाम बता देता हूं। कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट विद जिनसेंग, विटामिन, मिनरल, लैक्टोबैसिलस, इन सबको मिलाकर के एक कैप्सूल बनाया गया। तो पहला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, ये है आपका एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जनरेट होने वाले फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट बहुत यूजफुल है कई मायनों में, हर एक जगह पे एंटीऑक्सीडेंट इन्वॉल्व होता है। चाहे आप थकावट फील करते हो, चाहे आपको कोई टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही हो, चाहे आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, चाहे आपको कोई थकावट जैसी चीजें बार बार आ रही है तो भी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। हेयर फॉल हो रहा है तो भी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो भी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। तो ये कई जगह काम करते हैं, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना काफी आवश्यक है। और ये आपको अगर आप नेचुरली देखेंगे तो मेरी सलाह तो वही है, नेचुरली लीजिए, कोई टैबलेट कैप्सूल के पीछे जाने के बजाय। तो आप जितने भी विटामिन सी के सब्सटेंस हैं जैसे नींबू, संतरा, इन सब का अच्छे से यूज कीजिए, आपको विटामिन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता चलेगा। इसके बाद है इसमें जिनसेंग, जो कि आपके बॉडी को बूस्ट करता है, तंदुरुस्ती प्रोवाइड करता है, थकावट को कम करता है, स्फूर्ति लेकर के आता है। मिनरल्स तो मैंने आपको बताया, विटामिन तो मैंने बताया कि अलग अलग तरीके के विटामिन होते हैं, हर एक विटामिन का अपना अपना एक काम है। तो विटामिन एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। विटामिन ए, बी, जो भी अपने फैट सॉल्युबल हैं, ए, डी, ई, के और विटामिन सी, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और भी चीजें, ई भी जरूरी है, हर का अपना अपना एक रोल है। ए आंखों को मजबूत कराता है, सी स्किन को अच्छा कराता है, जो डी है वो आपके बोन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ई है वो रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक का अपना अपना एक रोल है, वो आपको मिल करके बेनिफिट देने का काम करते हैं। मिनरल्स जो हैं, जो खनिज हम लोग बोलते हैं, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए, बट चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ, डिफेंस सिस्टम काम कर सके। कोविड के केस में जिंकोविड जैसे कई टैबलेट मार्केट में खूब बिके थे, कारण यही था कि उसमें जिंक पाया जाता था मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो जिंक आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता था। वैसे ही कई चीजें इसमें भी रखी गई हैं। इसमें फिर है लैक्टोबैसिलस, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये प्रोबायोटिक है, जो कि आपके गट के हेल्थ को अच्छा बना के रखने का काम करता है। तो ये सब कुछ मिलकर के आपकी मदद कर रहे हैं। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, चटनी, अचार, पापड़, जो मैंने कहा था ना आपको, और उस सबको मिला करके बोलते हैं थाली। तो ये पूरी टैबलेट की जो स्ट्रिप है, सॉरी कैप्सूल की जो स्ट्रिप है, वो पूरी थाली है। इसके अंदर रखे गए हैं सब जरूरी है, किसी को आप स्किप नहीं कर सकते, इवन नमक को भी स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसा ही। ऐसे समझेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि आप फार्मेसी के या एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, समझ भी सकें और समझा भी सकें। कई बार आपको ऐसे पेशेंट से भी मिलना पड़ेगा जो गांव से बिलोंग करते हैं, इसी तरीके से कॉमन लैंग्वेज में समझाइएगा, अच्छा इंप्रेशन आपके ऊपर चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ कंस्टिट्यूएंट के बारे में, थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा मैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो विटामिन सी 50 mg है, नियासिनामाइड है 15 mg, विटामिन ई है आपका 15 mg, इसके बाद आपका विटामिन B1 2 mg, विटामिन B12 1.8 mg, विटामिन ए, फोलिक एसिड, विटामिन D3, विटामिन B12। अगर आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट के बारे में देखेंगे मिनरल्स के फॉर्म में, तो आपको मिलेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, सेलेनियम। तो इस तरह के ये मिनरल्स भी काफी इंपॉर्टेंट, जिंक की मैं बात कर रहा था, जिंक तो इसमें भी इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आपके ओवरऑल प्रॉपर ग्रोथ के लिए, आपके न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए इस तरह के मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द शेड्यूल कैटेगरी ड्रग, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपको इसे लेने से पहले एक बार सलाह लेना आवश्यक है। सलाह लेने से आपका फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हाँ, इसके कंपनी के बारे में आपको बताना भूल जा रहा था, इसको बनाया है सी फूड वेलनेस कंपनी ने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीव फोर्ड, ये लीव फोर्ड जो है वो कई सारे जो कैप्सूल्स हमारे न्यूट्रिएंट के रेस्पेक्ट में वो बनाता है। तो ये रहा आज के वीडियो का कुछ मेजर कंटेंट। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।